हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और कोहरा भी पड़ रहा है, क्योंकि इन दिनों में है ना कि बारिश की वजह से थोड़ी सी ठंडी भी बढ़ गई है और कोहरा की वजह से धूप भी बहुत देर से निकलती है। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, थोड़ी बहुत धूप निकलती है और नहीं भी निकलती है, क्योंकि इन दिनों में है ना कि बारिश होती रहती है। तो पूरा दिन तो बारिश नहीं होती है, फिर भी बीच बीच में बारिश होने लगती है। और इधर उसके बाद में नहा धो करके करने लगे हैं पूजा। तो सुबह के टाइम है ना कि पूजा पाठ कर लो, फिर पूरा दिन बहुत ही अच्छे से निकलता है। तो किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि हम पूजा नहीं कर पाते हैं। वैसे तो हम रोज़ ही पूजा कर देते हैं, उसके बाद में ही और जो भी हमारे घर के काम है वो बाद में ही करते हैं। पूजा के लिए ज़रूर ही थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं। सुबह के टाइम पूजा पाठ करने के बाद ही जो भी हमारे घर के काम है वो बाद में ही हम शुरू करते हैं। तो हमारी पूजा हो गई है और उसके बाद में हम लग गए हैं अपने कामों में, जो कि खाना बनाने में। तो इधर हम आ गए हैं कच्ची वाली रसोई में। तो यहाँ पर पहले हम हल्दी मिर्चा को पीस लेते हैं और वो भी हम पीसते हैं सिलबट्टे पर ही, सारे मसाले सिलबट्टे पर ही पीसते हैं। तो इधर हल्दी जो है ना कि जो वैसी वाली थी गोल वाली, तो वो फूट नहीं रही थी, तो बहुत ही मुश्किल से फूटी है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हल्दी फोड़ने से है ना कि सिलबट्टा भी फूट जाता है, फिर भी जो हल्दी होती है फूटती नहीं है। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। एक बार तो हमारी दीदी से भी ऐसा हुआ था कि दीदी हल्दी फोड़ रही थी सिलबट्टे पर और सिलबट्टा थोड़ा सा कमज़ोर था, तो सिलबट्टा फूट गया लेकिन हल्दी नहीं फूटी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। और आज हम बनाएंगे लौकी का कोफ्ता। तो लौकी को पहले हमने उबाल लिया है, तो आज हम कुछ नए तरीके से बनाएंगे। तो पहले हमने लौकी को अच्छे से उबाल लिया है, उसके बाद में थोड़ा सा हम इसमें नमक मिलाएंगे, बस हल्का सा ही मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। और इसमें बेसन थोड़ा थोड़ा करके हम डाल रहे हैं, क्योंकि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो अच्छे से मिला लेते हैं, उसके बाद में बनाएंगे। और वैसे तो हम ज़्यादातर बनाते हैं कोफ्ते कद्दूकस करके, कद्दूकस पहले लौकी को कर लेते हैं, उसके बाद में ही बनाते हैं। लेकिन आज हमने कहा कि कुछ नए तरीके से बनाते हैं, तो हमने लौकी को उबाल लिया है और उसके बाद में पानी भी इससे लौकी से निकाल दिया था। फिर हमने इसमें बेसन मिलाया है और बस सेम वैसे ही इसको भी तल लेंगे तेल में। तो यहाँ पर हम पकौड़ी बना रहे हैं और थोड़ी सी पकौड़ी है ना कि इसकी हम चपटी चपटी बना रहे हैं, तो उससे है ना कि खूब अच्छे से हमारे कोफ्ते बने। तो यहाँ पर हमारी ननद जी भी बैठी हुई हैं, तो वही निकाल रही हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, और जो दोस्त हमारे नहीं कमेंट करते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि आपकी देवरानी क्या प्रेग्नेंट है और उनका ये फर्स्ट बेबी है या सेकेंड। तो दीदी जी वो प्रेग्नेंट हैं और उनका ये फर्स्ट बेबी है, क्योंकि पिछली साल फरवरी में ही उनकी शादी हुई थी। तो 1 वर्ष उनकी शादी को अभी पूरा हुआ है, तो उनका ये फर्स्ट बेबी ही है और अभी 5 मंथ हुए हैं। और ये खुशी की बात आप सभी को हम बताने ही वाले थे, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिल पाया कि आप सभी को हम बताएं। और एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि आपकी देवरानी आपके साथ में काम क्यों नहीं कराती हैं। तो दीदी जी इसी वजह से हम काम नहीं कराते हैं उनसे। जो भी जैसे वजन वाले काम होते हैं या चलने फिरने वाले ज़्यादा काम होते हैं, वो काम नहीं कराते हैं। जो भी वहाँ घर के काम होते हैं वही सारे काम वो करती रहती हैं, जो भी अपने आप कर पाती हैं धीरे धीरे, छोटे मोटे काम जो भी होते हैं। और कोई हम लोग जोर दबाव नहीं डालते हैं कि ये काम करो वो करो। तो जो भी उनकी इच्छा होती है वो सारे काम वो कर लेती हैं, और नहीं इच्छा होती है तो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हम भी करते रहते हैं। आप सभी ने देखा ही है कि हम खुद कर लेते हैं, जो भी घर के ज़्यादा काम होते हैं तो सारे काम हम कर लेते हैं। और साथ में हमारी जो ननद जी हैं वो भी करा लेती हैं थोड़े बहुत जो भी काम होते हैं। तो इतने ज़्यादा काम भी नहीं है भी, फिर भी हम लोग करने वाले हैं। और एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप बहुत अच्छी जेठानी हो, जो कि अपनी देवरानी से कोई काम नहीं कराती हो, सारे काम खुद ही कर लेती हो। तो दीदी जी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए हर देवरानी और जेठानी में। और वैसे भी हम लोग ऐसे ही रहते हैं, सभी लोग मिल बांट कर सारे काम कर लेते हैं। और जिसकी जो इच्छा नहीं होती है वो नहीं भी करता है, फिर भी सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि ये नहीं होता है कि सबका नहीं मन होगा। तो किसी किसी का नहीं मन होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि किसी का भी नहीं काम करने में मन लगेगा। और इधर आई थी हमारी देवरानी जी, क्योंकि वो गैस पर बना रही हैं दाल।
तो पालक की दाल भी हमारे यहाँ बन रही है और इधर हम बना रहे हैं कोफ्ते की सब्ज़ी। तो हमने ये कहा चलो हम चूल्हे पर बना लेंगे और तुम जो भी बनाना है गैस पर बना लो। तो वहाँ पर वो बना रही हैं दाल और चावल और रोटियाँ, और सब्ज़ी हम यहीं पर बना लेंगे। तो इधर जो पकौड़ी थी वो भी हमारी बन चुकी हैं, जो कि लौकी की पकौड़ी, और बहुत ही अच्छे से पकौड़ी बनी है। और सब्ज़ी को हमने छौंक दिया है और सब्ज़ी में मसाले डाले हैं, लहसुन, प्याज, धनिया, यही सारे मसाले डाले हैं, जो कि रोज़ सब्ज़ी में यही सारे मसाले डालते हैं। तो सब्ज़ी में अच्छे से उबाल भी आ गया है। तो अब डाल देते हैं पकौड़ियाँ, क्योंकि पहले से हमने पकौड़ी नहीं डाली थी, नहीं तो ये फैल जाती। तो अब डाल देते हैं पकौड़ी और थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए छोड़ देंगे और बस हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और तब तक हम आटा भी हमने लगा कर रख लिया है। तो अब बस थोड़ा सा ही सब्ज़ी बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो हमारी ग्रेवी थी वो तो अच्छे से पक चुकी है। तो थोड़ी देर के लिए हम ही ढककर इसको रखेंगे और उसके बाद में सेकेंगे रोटियाँ। और एक दीदी जी ने कमेंट किया है, जैसे कि हम लोग पिछले वाले ब्लॉग में मूंगफली के दाने बीन रहे थे तो वहाँ पर बंदर आ गया था और दाने ले गया था। तो उसी पर उन दीदी ने कमेंट किया है कि किसी दिन बंदर आपका मोबाइल ना ले जाए, तो जब भी आप मोबाइल को अपने से दूर रखा करो तो किसी को पास में बैठा दिया करो, और कहीं बंदर मोबाइल ले गया तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो सही कहा दीदी, क्योंकि बंदर मोबाइल भी ले जा सकता है, क्योंकि कपड़े भी ले जाता है। और हमारे यहाँ से घर से शीशा भी उतार कर कई बार ले गया है। तो बंदर जो भी चीज़ें पाता है वो सारी चीज़ें उठाकर ले जाता है। और कल हम लोग यहाँ पर दाने बीन रहे थे तो एकदम से बंदर आ गया। तो इसी वजह से हम लोग देखते रहते हैं कि किधर से बंदर ना आ जाए, लेकिन फिर भी बंदर आ ही जाते हैं। कपड़े भी फाड़ नोच कर फेंक देते हैं। तो कपड़े भी हम लोगों ने सुखाना छत पर बंद कर दिए हैं, सारे कपड़े नीचे ही सुखाते हैं। चाहे धूप निकले या ना निकले फिर भी हम सारे कपड़े नीचे ही सुखाते हैं। और वैसे अगर धूप ना निकले तो थोड़े बहुत कपड़े जो होते हैं ना कि हवा में भी सूख जाते हैं, छत पर डाल दो तो जल्दी से सूख जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ छत पर नहीं सूख पाते हैं। अगर कपड़े फैला भी दो तो उनको दिन भर वहाँ पर रखाना पड़ता है। तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं बचता है कि कितने टाइम हम कपड़ों को रखाएंगे तब सूख पाएंगे हमारे कपड़े। तो इसी वजह से हम नीचे ही सारे कपड़े सुखाते हैं। और पहले लगा देते हैं आरोही के पापा के लिए थाली, उसके बाद में हम रोटी सेकेंगे। तो एक रोटी हमारी तवे पर पड़ी है तो हमने कहा पहले इनके लिए थाली लगा देते हैं, तब तक जो चावल है ना थोड़े बहुत ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि गरम गरम भी नहीं खा पाएंगे। और इनको है ना दुकान पर की बहुत जल्दी रहती है और टाइम भी लग जाता है, इतना सारा खाना बनाना होता है इन दिनों में, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो दुकान पर भी थोड़े से लेट ही जाते हैं, फिर भी खाना नहीं बन पाता है। तो रोटी सेक देते हैं, इनके लिए रोटी भी रख देते हैं, तो ये खाएँगे खाना। और उसके बाद में जो भी लोग बाकी के लोग हैं वो धीरे धीरे फिर खाना खाते रहेंगे, हम सेकते रहेंगे और सभी लोग तब तक खाना खाते रहेंगे। सबको भूख भी लग जाती है, और जब देर से रोटी बनती है फिर भूख बहुत तेज़ों से लग जाती है, फिर बहुत जल्दी से ही सारे लोग खाने के लिए भी आ जाते हैं। तो बस सभी लोग बैठे ही हैं खाना खाने के लिए। तो जब भी जितनी रोटी हमारी सिकती जाएंगी सबके लिए थाली लगाते जाएंगे। तो बस अब सेक लेते हैं जल्दी जल्दी से रोटी, और चावल भी बनाए हैं और दाल भी हमारी बनी है, तो 2 सब्जियां हो गई हैं। और वैसे तो हमारे यहाँ ज़्यादातर एक ही सब्जी बनती है, 2 सब्जी बहुत ही कम ही बनती हैं। तो आज हमारे यहाँ 2 सब्जी बन गई हैं। पालक की दाल भी बना ली, और वैसे तो दाल चावल हम शाम को बनाने वाले थे, लेकिन पालक तब तक शाम तक ख़राब हो जाती, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रिज भी नहीं है। और वैसे अगर फ्रिज में रख दो हरी सब्जियाँ तो हरी ही बनी रहती हैं, लेकिन हमारे यहाँ फ्रिज की व्यवस्था अभी नहीं है। तो हमने कहा चलो अभी बना लेते हैं। और एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप इतने काम करती हो फिर भी चेहरे पर हंसी रहती है, आप चिड़चिड़ाती नहीं हो, आपको सलूट है। तो दीदी जी ये सारे काम करने में हमें बहुत ही खुशी मिलती है, और सारे काम ऐसे ही हंसी खुशी करते रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते, और सभी लोग मिलजुल कर ही सारे काम करते हैं। इसी वजह से गांव की जो ज़िंदगी है बहुत ही अच्छी है, सभी काम भी हो जाते हैं और एक दूसरे से सभी लोग जुड़कर रहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सभी लोग एक दूसरे से जुड़कर रहते हैं और सभी लोग मिलजुल कर काम कर लेते हैं। जो भी छोटे मोटे बड़े काम जो भी होते हैं सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और सभी काम भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है। और इधर उसके बाद में हमारा खाना ना बन चुका है, तो हम रोटियां भी उठाकर ले आए हैं घर पर, और उसके बाद में निकल पड़े हैं बगिया के लिए। तो जो रोटियां हमारी शाम की रखी थी
तो वो किसी ने खाई भी नहीं थी, तो वो बेकार भी हो चुकी थी। क्योंकि इन दिनों में है ना कि गर्मी होने लगी है, तो जो भी रोटियां सुबह के टाइम कोई खाता है तो खा लेता है, बाकी की जो रोटियां हैं हम भैंस को डाल देते हैं। तो वही रोटियां लेकर आए थे भैंस के लिए, क्योंकि ख़राब ना हो उससे पहले ही भैंस को खिला देते हैं। तो 2 पूड़ियाँ 3 थीं, तो उनको भी खिला देते हैं। और आरोही देखो झट से आ गई हैं आगे ही, क्योंकि जैसे ही हम भैंस के पास आए हैं रोटियां लेकर, तैसे ही आरोही आगे ही आ गई हैं कि मम्मा हम खिलाएंगे भैंस को। और डरती भी बहुत ज़्यादा है, तो डंडा लेकर ही आई हैं। लेकिन जो ये हमारी भैंस है बिल्कुल भी मरकन्नी नहीं है, बहुत ही सीधी सादी भैंस है। और वैसे जो पड़रा है वो बहुत ज़्यादा मरकन्ना है, तो उससे हम लोग दूर ही रहते हैं। और भैंस हमारी बहुत ज़्यादा सीधी सादी है। और भैंस के ऊपर देखो दोबारा से कौवा कर बैठ गया है, तो हम इसको भगा भी रहे थे, लेकिन ये रोटी की वजह से नहीं हट रहा था। और भैंस भी हमारी गाभिन है, जो कि प्रेग्नेंट है, तो इसको भी 4-5 मंथ हो चुके हैं। तो इन दिनों में है ना कि दिखने में काफ़ी सुंदर लग रही है हमारी भैंस भी। तो कोई भी हो अगर प्रेग्नेंट हो तो दिखने में थोड़ी सी सुंदर लगने लगते हैं, चेहरा भी अच्छा लगने लगता है। तो इन दिनों में है ना कि जो हमारी भैंस है दिखने में भी सुंदर लगती है। और जो ये कौवा है ना कि जब किसी इंसान के ऊपर बैठ जाता है, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि अच्छा नहीं होता है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि क्यों नहीं अच्छा होता है। तो आप किसी को भी पता हो तो ज़रूर ही बताना हमें। और इधर हमारे पड़े हुए हैं कंडे, तो बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान भी हो गया है, क्योंकि कंडे अंडे भी फूट गए हैं। और जो फसलें थी वो भी बर्बाद हो चुकी हैं। गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि पूरी तरह ज़मीन में मिल गई है। और जो सरसों की फसल है वो थोड़ी बहुत ही ख़राब हुई है, क्योंकि सरसों कटी हुई लगी थी और पक भी गई थी सरसों। तो जब भी धूप निकलेगी तो वो अच्छी हो जाएगी सूखने पर, लेकिन थोड़ी बहुत तो वो भी ख़राब हो जाएगी। और अभी भी बारिश टली नहीं है, बारिश फिर से आ रही है। तो बहुत ज़ोर से बादल आ गए हैं। तो इतने टाइम हम छत पर थे, तो हमने कहा देखते हैं कि कितनी तेज़ से देखो बादल आ गए हैं। तो बस अब बारिश होने ही वाली है। और अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा मौसम साफ हो गया था, थोड़ी सी धूप भी निकली थी, लेकिन इतनी जल्दी से बादल आ गए और बारिश भी होने ही वाली है। तो अब चलते हैं नीचे, और अभी हमारे बहुत सारे काम भी करने बाकी हैं। तो अभी रसोई की भी साफ़ सफाई करनी है। तो इधर पहले रसोई में झाड़ू लगा देते हैं, और जो भी चीज़ें रखी हैं इधर उधर उनको भी सही जगह पर रख देते हैं, नहीं तो बारिश होने लगेगी। तो फिर जो कंडा लकड़ी हैं ये भी हमारे सारे भीग जाएंगे। लेकिन आज अंदर तो पानी इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि बाहर की साइड में है ना जहाँ पर जो डेहरी होती है दरवाजे के पास में, उसको हमने ऊंचा कर दिया है और ढेर सारी मिट्टी लगा दी है। तो अंदर पानी इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन जो छत टूटी है उस तरफ से पानी आ जाएगा। तो इसी वजह से हमने अच्छे से जहाँ पर छत नहीं चू रही है तो वहीं पर रख दिए हैं कंडा और लकड़ी, तो अच्छे से हमारे सुरक्षित रखे रहेंगे। तो इधर हम आ गए हैं घर पर, और यहाँ से हम देख रहे थे क्योंकि बूंदें गिर रही थी, तो हमने कहा चलो अब हमने जो भी चीज़ें रखनी थी वो तो सही जगह पर रख दी हैं। और इधर अभी हमारे पड़े हुए हैं बर्तन, और ढेर सारे बर्तन भी इकट्ठा हो गए हैं। तो अभी हम धुलेंगे बर्तन। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।